अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, तो बहुत ही आसान है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो आपने बड़े ध्यान से जो है ना अच्छे तरीके से उसको समझना है, वीडियो को बिल्कुल जो है ना आगे नहीं करना। और बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए, आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है ना किसी भी चैप्टर के वो आपको मिल जाएंगे। और फिर वही रिक्वेस्ट दोबारा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि यूट्यूब पे अभी कोई भी जो है ना न्यू बिज़नेस मैथ की बुक कोई भी नहीं पढ़ा रहा। तो ये एक वाहद ऐसा चैनल है कि जिसके ऊपर आपको हर वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी। तो सो जो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले उसने कहा जी लिस्ट प्राइस फाइंड करें, फिर उसने कहा इनवॉइस प्राइस फाइंड करें एंड कैश प्राइस फाइंड करें। अच्छा, सबसे पहले आप जो है ना लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जब आप किसी भी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे या कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी दुकान पे, जो उस चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी होती है ना, जो प्रिंट होती है, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ की जो कीमत लिखी होती है किसी भी चीज़ के ऊपर आपको उसी प्राइस पे वो मिले। वो ज़ाहिर है डिस्काउंट भी तो दे सकता है ना दुकानदार। तो अगर वो आपको डिस्काउंट दे दे तो डिस्काउंट माइनस करके जो चीज़ आ जाएगी उसे क्या कहेंगे? इनवॉइस प्राइस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिस्ट प्राइस थी 100 और उसने मुझे कहा जी मैं आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दूँगा। सो उसने मुझे 90 रुपीज़ की दी, तो ये हमारी इनवॉइस प्राइस हो जाएगी। इसी तरह फिर कैश प्राइस आ जाएगा, तो कैश प्राइस भी इसी तरह ही है कि कितना आपने फ़ौरन कैश दिया और उस पर आपको कितने % डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो है ना डाटा कौन कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट उसने कहा हुआ है ये है, इतना डिस्काउंट हमें मिला है। ठीक है, पहले पार्ट में। और रेट ऑफ डिस्काउंट ये है, मतलब डिस्काउंट की कीमत भी दी हुई है और कितने % डिस्काउंट है वो भी दिया हुआ है। सो सबसे पहले बहुत आसान है हम लोगों के लिए लिस्ट प्राइस फाइंड करना। पिछला क्वेश्चन अगर आपने समझा है तो उसमें लिस्ट प्राइस ना दी होती थी, अब इसमें नहीं दी हुई। तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए ये एक फार्मूला आपने याद करना है कि लिस्ट प्राइस अगर फाइंड करनी हो, सबसे पहले ये देखते हैं कि डिस्काउंट कितना है डिवाइडेड बाय कितने % डिस्काउंट है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है और कितने % डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट की कीमत उसने यहाँ पे दी हुई है और कितने % डिस्काउंट है वो भी उसने दिया हुआ था, 5% पीछे डाटा लिखा हुआ है, ये ले जी। अब हल कर लें, 640 लिखा हुआ है और ये 5% है, तो ज़ाहिर है अगर परसेंट है तो 5 को जो है ना 100 से डिवाइड करवाएंगे। ये देखें, अब 5 को मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 से डिवाइड करवा दिया। सो 640 वैसे रह गया। 5 को जब मैंने 100 से डिवाइड करवाया तो 0.05 आ गया, ये ले जी। अब इसको मैंने इस पे जब डिवाइड करवाया तो 12,800 रुपये, यानी कि 12,800 रुपीज़ हम लोगों के पास आ गए। तो ये जो है ना, ये जो अमाउंट है ये है लिस्ट प्राइस। यानी लिस्ट प्राइस का मतलब जब आप दुकान में दाखिल हुए और उस चीज़ के ऊपर जो कीमत प्रिंट थी, जो आपको दिखाई दे रही थी, इस कीमत को कहते हैं लिस्ट प्राइस। ये ले चाहिए। अब अगला क्वेश्चन उसने कहा जी इनवॉइस प्राइस। बहुत आसान, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जब आपने किया है तो उसमें आपको वो लिस्ट प्राइस दे देता था। ठीक है, और कहता था इनवॉइस जो है ना प्राइस फाइंड कर लें, तो वो बहुत आसान है। इनवॉइस प्राइस का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा है कि जो लिस्ट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट की जो है ना वैल्यू आप माइनस करवा दें। ये ले जी, लिस्ट प्राइस जो है ना हम लोगों ने ये अभी फाइंड किया, वो लिखें माइनस कितना डिस्काउंट था, तो ये उसने पीछे दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। 640 डिस्काउंट था, इसमें से इसे माइनस करवा दे 12,160 रुपये। ये है इनवॉइस प्राइस जिसकी रसीद बन के आएगी, ये कस्टमर ने पे करने हैं। पहले इतने थे लेकिन जब डिस्काउंट माइनस करवा दें तो ये जो कीमत होगी इसको कहेंगे इनवॉइस प्राइस, यानी ये इनवॉइस प्राइस की कीमत यहाँ पे आ जाएगी। 12,800 लिखा हुआ था लेकिन 12,160 रुपये का देगा, बाकी डिस्काउंट में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे उसने एक और चीज़ आपसे मांगी हुई है और उसका नाम है जी कैश प्राइस। तो कैश प्राइस भी बहुत आसान है, वही बात कि इनवॉइस प्राइस क्या थी, ये जो है, ठीक है जी, इनवॉइस प्राइस ये थी माइनस कैश डिस्काउंट कितना था, यानी जो कैश का जो डिस्काउंट था ना वो कितना था। अब ये यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि सबसे पहले आप ना कैश डिस्काउंट किस तरह से निकालते हैं, पहले आप वो सीख लें। इनवॉइस प्राइस को मल्टीप्लाई करवाते हैं कि कितने % डिस्काउंट मिला आपको, यानी ये आपने याद रखना है कि कैश डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है कि जो इनवॉइस प्राइस है जो ऊपर हम लोगों ने भी फाइंड किया, उसको आपने रेट ऑफ डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करवाना है कि कितने % डिस्काउंट था। सो
ठीक है, ये इनवाइस प्राइस थी मल्टीप्लाई डिस्काउंट कितना था 5%, तो ये 5 है तो आगे परसेंट है, 5 को 100 पे डिवाइड करवाना है तो 0.05 आ जाएगा। उसको 12,160 से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो नीचे आपके पास जो ये अमाउंट आई है 608 रुपये, ये आपका आ जाएगा कैश डिस्काउंट। तो अब अगर कैश डिस्काउंट आ गया तो आप कैश प्राइस फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैश प्राइस का फार्मूला क्या है, इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवाइस प्राइस ऊपर निकाल ली, माइनस डिस्काउंट ये भी मैंने आपको निकाल के दिया, वो लिख लें, दोनों को माइनस करवा दें, तो ये जो आपके पास आ जाएगी ना, इसको हम लोग कहेंगे कैश प्राइस। लें जी, दोबारा आप जो है ना इसका बी पार्ट, वो भी बहुत आसान है। लें जी, बी पार्ट को अगर आप यहाँ पे देखें तो यही है, बी पार्ट के अंदर उसने फिर वही डिस्काउंट दिया और ठीक है रेट ऑफ डिस्काउंट दिया। दोबारा फिर इसी तरह, सबसे पहले लिस्ट प्राइस नहीं दी, वो फाइंड करें, वो उसका फार्मूला आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि कितना डिस्काउंट था, उसकी कीमत और कितने परसेंट था वो लिखे। ये ले जी, दोबारा फिर इसी तरह, ये 850 है, ये 4% है, तो 4 को 100 पे डिवाइड करवाएंगे अगर परसेंट को ख़त्म करना है। ये देखें 4 लिखा और परसेंट की जगह 100 से डिवाइड करवाया, फिर 850 लिखा, 4 को जब इससे डिवाइड करवाया ये आ गया 0.01, ये 04, ये लीजिए, इसको इन दोनों को जब डिवाइड करवाया तो 21,250 आ गया। ये वो प्राइस है जब आप दुकान में दाखिल हुए, लिस्ट प्राइस। अब फाइंड कर लेते हैं इनवाइस प्राइस, फिर वही फार्मूला, लिस्ट में से डिस्काउंट की कीमत जो है ना वो माइनस करवा दें, ठीक है, लिस्ट प्राइस ये ऊपर निकाले, उसमें से कितना डिस्काउंट था वो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में 850, वो माइनस करवा दें, ये आ जाएगी जी आपके पास इनवाइस प्राइस। ठीक है जी, इनवाइस प्राइस हमारे पास यहाँ पे आ गई है। उसके बाद अगली चीज़ उसने मांगी हुई है कैश प्राइस, लेकिन कैश प्राइस मैंने आपको आगे भी बताया कि कैश प्राइस जो है ना फाइंड करने से पहले आपको कैश डिस्काउंट फाइंड करना आना चाहिए, बहुत आसान है। इनवाइस प्राइस कैश डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, जो आपने इनवाइस प्राइस निकाली है उसको रेट ऑफ डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करवा दें बस। इनवाइस प्राइस दी हुई थी, ये पीछे फाइंड किया अभी, कितने परसेंट डिस्काउंट था 4%, फिर इसी तरह इनवाइस प्राइस लिखा, ठीक है, 4 लिखा, परसेंट की जगह पे 100 लिखा, परसेंट को ख़त्म करके डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा 100 से डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास यहाँ पे जो है ना हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 816। तो ये 816 जो है ना ये कैश डिस्काउंट है। तो अब अगर कैश डिस्काउंट आ गया, अब कैश प्राइस जो है ना फाइंड करनी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कैश प्राइस का फार्मूला क्या होता है, इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। अब इनवाइस प्राइस जो है वो आपने ऊपर जो है ना फाइंड की थी, ठीक है जी, 20,400 ये पड़ी हुई है, वो लिखी, कितना डिस्काउंट था कैश डिस्काउंट वो मैंने नेक्स्ट पेज पे भी आपको सिखाया कैसे फाइंड करना है, 816, इसमें से ये निकाल दें तो ये 19,584 रुपये जो है ना ये कैश प्राइस हमारे पास आ जाएगी। तो ये हम लोगों का बी पार्ट भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पार्ट सी की, वो भी बहुत आसान है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है और इसके अलावा रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है। तो दोबारा फिर इसी तरह ठीक है, लिस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो ट्रेड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट जैसे पहले किया। ले जी, ट्रेड डिस्काउंट जो है ना 100 था और रेट ऑफ डिस्काउंट था 10%, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10% नहीं लिखा बल्कि 10 को डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया। 10 को मैंने 100 से क्यों डिवाइड करवाया, क्योंकि ये 10% था, तो परसेंट का निशान ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवाया। 100 वैसे ही 10 को जब 100 से डिवाइड करवाया 0.1, ये लें जी, अब 100 को 0.1 से डिवाइड करवा दें तो 1000 आ गया, ये हमारी आ गई लिस्ट प्राइस। अब हमने फाइंड करनी है जी इनवाइस प्राइस। तो इनवाइस प्राइस का फार्मूला क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये लें जी, लिस्ट प्राइस जो है ना ये भी आपको पता है हम लोगों ने फाइंड किया, और डिस्काउंट की कीमत उसने पहले ऊपर दी हुई थी 100, निकाल दें 900 जो है ना इनवाइस प्राइस आ जाएगा। ये ले जी, उसके बाद आप पहले कैश डिस्काउंट निकालना सीखे, जो कि हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, वो इनवाइस प्राइस मल्टीप्लाई कितने परसेंट डिस्काउंट है, वो बस इनवाइस प्राइस को आप याद कर लें। कैश डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, इनवाइस प्राइस को बस मल्टीप्लाई करवाना है डिस्काउंट से। इनवाइस प्राइस ये थी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिस्काउंट था, फिर ऐसे ही 900, और ये 10% था, 10 लिखा, परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करवा दिया। ये ले जी, अब इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें ये दो सिफरें इससे ख़त्म होगी, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 900 आ गई, ये आ गया कैश डिस्काउंट। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का फार्मूला क्या होता है, इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। सो इनवाइस प्राइस पीछे फाइंड की, कैश डिस्काउंट जो है वो अभी मैंने आपको फाइंड करके दिखाया, उसका फार्मूला था
ये लें जी, इन दोनों को माइनस किया तो 810 जो है ना ये हमारी कैश प्राइस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।